हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा और ब्लाइंड डेथ का 2 in 1 कॉमिक्स, कहाँ छिपा है कातिल का दूसरा भाग। किसी को अपने सामने रुकने नहीं देगा, अपनी जहरीली फुंकार से सभी को मात करता और अपना बचाव करता धाएं धाएं कैसे भी अपने शिकार तक जा पहुंचेगा। अब अब साधु राम एकदम उसके निशाने पर है। बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं। अब एक पल बाद ही साधु राम की जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म होगी। क्यों? क्योंकि तिरंगा आ पहुंचा है। उफ, सही समय पर आ पहुंचा, वरना यह विचित्र सा सांप साधु राम जी की नसों में अपना जहर पहुंचा देता। लेकिन यह 2 मुंह वाला सांप, अजीब सा सांप आया कहां से? और यह यहाँ मौजूद इतने लोगों को छोड़कर साधु राम जी को ही अपना शिकार बना लेने को क्यों उतारू है? उफ, ये तो अपने दोनों मुंहों से जहर फेंक कर मुझे अंधा करके अपने रास्ते से हटाने की फिराक में है। मुझे अपनी ढाल के अंदर हाथ के पास लगे इस चैनल को घुमाकर ढाल के किनारों से काटने वाले ब्लेडों को निकालना होगा और उससे इसकी गर्दन को काटना होगा। ओह, यह तो बेहद फुर्ती से गोता लगाकर अपनी गर्दन बचा ले गया और अब यह अपनी जहरीली फुंकार छोड़कर मेरी और साधु राम जी की सांसों में जहर पहुंचाकर हमें मार डालने की फिराक में है। मैं तो अपनी सांसें रोककर उसके मंसूबे को भी फेल कर सकता हूं, लेकिन साधु राम जी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका जहर उनकी सांसों में पहुंच रहा है और उनकी हालत खराब कर रहा है। साधु राम जी को बचाने के लिए मुझे इसके जहर को इसके मुंह से निकलने से रोकना होगा और उसके लिए मुझे अपने लबादे से इसके जहर उगलते मुंह को बंद करना होगा। हालांकि इस काम में खतरा बहुत है, लेकिन साधु राम जी को बचाने के लिए मुझे यह खतरा उठाना ही पड़ेगा। साधु राम को बचाने के लिए तिरंगा मौत से खेल गया था। वहां मौजूद अजीत को इसका एहसास हो चुका था। मेरी बैट सेंस बता रही है कि साधु राम जी को बचाने के लिए तिरंगा उस विशाल 2 मुंह वाले सांप से भिड़ गया है, लेकिन साधु राम जी को बचाने का कोई स्थायी तरीका नहीं है, क्योंकि मेरी सेंस बता रही है कि तिरंगा उस सांप को ज्यादा देर तक काबू में नहीं रख सकेगा। मुझे तिरंगा की मदद करनी होगी और उसके लिए मुझे अपने उस ब्लाइंड डेथ के रूप में आना होगा जिसे मैं वर्षों पहले त्याग चुका हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ब्लाइंड डेथ के रूप में अपने जिस कल को मैं पीछे छोड़ आया हूं उसे मैं आज सामने नहीं लाऊंगा। और फिर मुझे ब्लाइंड डेथ की जरूरत भी क्या है? मैं इस साधारण अजीत के रूप में भी तो हर मुसीबत से लड़ने में सक्षम हूं। मुझे अजीत के रूप में ही इस मुसीबत से निपटने और तिरंगा की मदद से इसका कोई स्थायी हल खोजना होगा और ऐसा करने का एक ही रास्ता है। मुझे अपनी सभी सेंसों का इस्तेमाल करके उस कारण को खोजना होगा जिसके लिए वह भयानक सांप सिर्फ साधु राम जी को ही अपना शिकार बनाना चाहता है। अजीत ने अपनी सभी इंद्रियों को उस महत्वपूर्ण काम में लगा दिया। जल्दी ही सूंघने वाली इंद्री के हाथ सफलता लगी। साधु राम जी के गले में जो फूलों की मालाएं डली हुई है, उनमें से एक माला में से मैं फूलों के साथ साथ कोई अजीब सी गंध भी महसूस कर रहा हूं और वह गंध हमलावर सांप की गंध से मिलती जुलती है। निश्चय ही वही गंध इस सांप को साधु राम जी की तरफ खींच रही है। मुझे उन फूलों के हार को साधु राम के गले से अलग करना होगा। ओह अजीत, तुम कहाँ हो अजीत? अजीत आगे बढ़ता, उससे पहले ही घबराई हुई रागिनी उससे आ लिपटी। आतंकित रागिनी को अजीत का आभास हुआ तो वह और भी ज्यादा उससे लिपट गई। अजीत, मुझे डर लग रहा है अजीत, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो अजीत। उफ, आतंकित रागिनी ने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है। ऐसे में मैं इससे छुटकर साधु राम जी तक नहीं पहुंच सकता। जो मैं करना चाहता था अब मुझे
वह तिरंगा से करवाना होगा और उसके लिए मुझे चीख कर तिरंगा से बोलना होगा कि साधुराम जी के गले में पड़ा गुलाब के फूलों वाला हार इस खतरनाक सांप को उनकी तरफ आकर्षित कर रहा है। उस हार को जल्दी से साधुराम जी के गले से निकाल दो। गुलाब के फूलों वाला हार? यह बात तो मेरी समझ में आनी चाहिए थी। पलक झपकते ही गुलाब के फूलों वाला हार तिरंगा के हाथों में था। अब उस सांप को साधुराम से कोई मतलब नहीं था। अब तो उसका निशाना वह तिरंगा था जिसके हाथ में गुलाब के फूलों वाला हार था। अब इस खतरनाक सांप की सारी तवज्जो मेरी तरफ है, यानी सचमुच इस हार के फूलों में इसकी जिंदगी है। 1 मिनट, इन फूलों में इसकी जिंदगी नहीं, मौत है। क्योंकि मैं इस हार को उस हाई टेंशन जंक्शन बॉक्स की तरफ फेंक रहा हूं। मेरा ऐसा करते ही यह जरूर उन तारों पर झपटेगा और खुली तारों में दौड़ता हाई वोल्टेज करंट इस सांप के चीथड़े उड़ा देगा। चिर बड़ाम। इस खतरनाक सांप का अंजाम तिरंगा की सोच के एकदम अनुरूप और आखिरी हत्यारा की सोच के एकदम विपरीत था। तिरंगा तिरंगा तिरंगा। आखिर एक बार फिर तिरंगा मेरा रास्ता काटने आ गया। दुर्मुख सांप को खत्म करके तिरंगा ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। साधुराम बच गया। मेरे इस नुकसान के आगे तुम्हारा नुकसान कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा? होगा क्या? तिरंगा को अपनी जान देकर मेरे इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। रही बात साधुराम की, वह तो मरेगा ही। उसे तो हर हाल में मरना ही है। इधर साधुराम को बचाने वाले मुझे तुम्हें धन्यवाद देना होगा, क्योंकि तुमने ही मुझे उस फूलों के हार के बारे में बताया जिसकी तरफ वह भयानक सांप आकर्षित हो रहा था। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है दोस्त। मैं जो कर सकता था मैंने वह किया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि साधुराम जैसे शख्स को मारने की कोशिश किसने की? खतरनाक और विचित्र सांप द्वारा किया गया यह हमला बताता है कि साधुराम जी को मारने की कोशिश करने वाला शख्स आखिरी हत्यारा है। और जहां तक मैं जानता हूं, आखिरी हत्यारा बिना मतलब या दुश्मनी के किसी की जान नहीं ले सकता। तो फिर उसने साधुराम जी पर हमला क्यों किया? इसका एक ही कारण समझ में आता है। आखिरी हत्यारा को किसी ने हायर किया है। किसी ने साधुराम जी को खत्म करने के लिए आखिरी हत्यारा को सुपारी दी है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे भी यही लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता। सादा जीवन बिताने वाले, चटाई पर सोने वाले और पत्तल पर खाने वाले भाई जी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सारी दुनिया उनकी अपनी है। फिर भला उन्हें मारने की सुपारी कौन देगा? आप कौन? मैं आत्माराम। मैं भाई जी साधुराम का भाई भी हूं और उनका सेक्रेटरी भी। आपको यहां देखा तो आपको भाई जी को बचाने का धन्यवाद देने चला आया। आपको किसी पर शक है? जी नहीं। वैसे अगर शक भी होता तो मैं आपको या पुलिस को कुछ नहीं बताता, क्योंकि भाई जी की तरह मैं भी शत्रु को क्षमा करने की पद्धति अपनाता हूं। आप और साधुराम जी जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी ने आखिरी हत्यारे की मदद से साधुराम जी की जान लेने की कोशिश की है। और वह कौन है मैं उसे सामने ले ही आऊंगा, क्योंकि मेरे पास उस आदमी तक पहुंचने का एक ही क्लू है। वह शख्स जिसने साधुराम जी के गले में वह गुलाबों के फूलों वाला हार पहनाया था। तुम उसे कैसे ढूंढोगे? फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूं। तुम्हें साधुराम जी के इर्द गिर्द किसी ऐसे आदमी को ढूंढना होगा जो अपने बालों में आंवले का तेल लगाता है और मुंह में हर समय जाफरानी पत्ती का पान दबाए रहता है। उस आदमी ने साधुराम जी के गले में गुलाबों के फूलों की माला डाली थी। यह बात तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? जिस समय साधुराम जी का स्वागत करने के लिए उनके गले में फूल मालाएं डाली जा रही थी, उस समय मैं उनके पास ही खड़ा था। तब मैंने
अपनी सूंघने वाली शक्ति की मदद से महसूस किया था कि जो आदमी एकमात्र गुलाब के फूलों की माला लेकर आया था, उसने बालों में आंवले का तेल लगा रखा था और उसके मुंह से जाफरानी पत्ती के पान की गंध आ रही थी। वाओ, तुम ग्रेट हो अजीत। यह सब बताकर तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया। अब मुझे साधु राम जी के आसपास ऐसे आदमी को ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली और उस आदमी की तलाश मुझे अभी से ही कर देनी है। इसलिए फिलहाल चलता हूँ। तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगा। जरूरत तो तुम्हें मेरी पड़ेगी ही तिरंगा, लेकिन अब तुम्हें मुझसे मिलने यहां नहीं आना पड़ेगा। फिलहाल तो साधुराम को तिरंगा की मदद की बहुत जरूरत थी, क्योंकि आखिरी हत्यारा अपना दूसरा पासा फेंक चुका था। क्या बात है रामू भैया, जूस के दोनों गिलासों से जूस गिर रहा है। गिलासों को ढंग से पकड़ो। हाँ हाँ। रामू नामक उस व्यक्ति ने खुद को संभाला भी और जूस के गिलासों को भी ढंग से पकड़ा, लेकिन फिर भी गिलास से जूस का गिरना बंद नहीं हुआ। किसी को क्या मालूम कि मुझे इसी तरह जूस को गिराते हुए ले जाने के लिए 50,000 रुपये मिले हैं। लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि रोज तो जूस सिर्फ भाई जी के लिए ही आता है, आज आश्रम में ही रहने वाले बिहारी बाबू को भी जूस क्यों पिलाया जा रहा है? जूस हमारे लिए? कमाल है। जूस पहुंचाना साधु राम के आश्रम की आखिरी दिनचर्या थी। उसके बाद वहां रात का सन्नाटा अपने पांव पसार देता है और वह सन्नाटा भोर की किरणों के साथ ही भंग होता है। लेकिन आज रात के सन्नाटे की किस्मत में भोर नहीं लिखी थी। वह तो आधी रात को ही भंग हो गया। यह तो बिहारी बाबू की चीख है। इतनी रात गए क्यों चीखे वे? बिहारी बाबू के चीखने का कारण सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बिहारी बाबू के चेहरे पर लाखों चींटियां मौजूद है। और ये चींटियां साधारण चींटियां नहीं है, ये तो आदमखोर चींटियां हैं। देखो ये कैसे बिहारी बाबू का मांस खा रही हैं। बिहारी बाबू को बचाने के लिए कुछ करो। किसी को कुछ करने का मौका नहीं मिला, किसी के कुछ करने लायक रहा भी नहीं। अभी सभी सन ही खड़े थे कि उनके कानों में एक और चीख बम के धमाके की तरह गूंजी। ये तो भाई जी की चीख है, यानी ऐसी मांसखोर चींटियां भाई जी के मांस को भी खा रही होंगी। अभी नहीं खा रही थी, लेकिन खाने जा रही थी। और खा ही जाती। अगर चींटियों और साधुराम के बीच में वह दीवार ना आई होती जिसे सारी दुनिया कहती है तिरंगा। ये आप पर आखिरी हत्यारे का दूसरा हमला है साधुराम जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा। जैसे उसका पहला हमला सफल नहीं हो पाया था, वैसे ही यह भी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन वे चींटियां सफल होने के लिए ही आई थी। ओह, यह क्या हो रहा है? सभी चींटियां इकट्ठी होकर एक नया रूप ले रही है। चींटियों द्वारा लिया गया वह रूप बेहद खतरनाक था। उफ, ये सारी चींटियां ऐसा रूप ले लेंगी, यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। चिर था। उफ, ताड़। तुम ठीक तो हो तिरंगा? मेरी चिंता छोड़े साधुराम जी, मुझे कुछ नहीं होगा। आप यहाँ से चले जाइए। अब मैं यहाँ अकेला हूँ, इसीलिए अब मैं इससे अच्छी तरह बच सकता हूँ और इन्हें खत्म करने के बारे में सोच भी सकता हूँ। और इसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले मैं इन चींटियों को एक दूसरे से अलग करूं और फिर बच इस छोटे मंदिर में मौजूद जलते दिए की मदद से मांसखोर चींटियों से भरी इस घास फूस की कुटिया को आग से भर दूं। आग ने सभी मांसखोर चींटियों को भून कर रख दिया।
इन मांसखोर चींटियों से तुमने मुझे तो बचा लिया, लेकिन ये मेरे सहयोगी बिहारी बाबू को निगल गई। ओहो, बिहारी बाबू नामक इस आदमी को तो चींटियों ने पूरी तरह कंकाल बना दिया है। उफ, उन चींटियों का निशाना तो मैं था। बिहारी बाबू तो बिना मतलब ही मारे गए। एक मिनट, मुझे नहीं लगता कि यह बिना मतलब मारा गया, क्योंकि इसके बालों से आंवला के तेल और मुंह से जाफरानी पत्ती तंबाकू की गंध आ रही है। आंवले का तेल लगाना और जाफरानी पत्ती का तंबाकू खाना तो बिहारी बाबू का शौक था। उनसे बिहारी बाबू की मौत का क्या संबंध? बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि यही वो आदमी है जिसने साधु राम जी के गले में वह गुलाब के फूलों वाला हार पहुंचाया था, जिस पर दुर्मुख सांप आकर्षित हुआ था। क्या मतलब? चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के तीसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।